बोले महाराज वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था जहां हम बैठे थे। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब सुनते हैं, गोपाल जी ने सुनी थी। उन्होंने सुनी थी कि इन्होंने मुझसे कहा है कि ये ब्याह कराएंगे। ये सुन के सब हंसने लगे। बोले अब गोपाल जी का सुना तो अनसुना सा ही है। पंच बिल्कुल रद्द होने लगे, मतलब पंचायत रद्द होने लगी। सब उठ के जाने, अरे ये कोई बात नहीं, गोपाल जी ने सुना है। अब बोले मुझे इस बात की चिंता नहीं कि इन्होंने कहा किसने सुना किसने नहीं सुना। आप लोग यदि उठ के जा रहे हैं तो आप सब वेद की बातों को असत्य मानेंगे कि ठाकुर जी सुनते हैं। आप लोग यदि यहाँ से उठ के गए तो मैं घोर नास्तिक हो जाऊंगा। मैं जीवन में कभी ठाकुर जी को नहीं मानूंगा। या तो मेरी बात मानिए कि ठाकुर जी ने सुना है, और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं जीवन भर के लिए नास्तिक हो जाऊंगा। गांव के सब लोग बोले तो बड़ी विडंबना। एक वयोवृद्ध बोले मेरे पास एक उपाय है, रुको इसको मैं बांध दूंगा, उसी चक्र में ही बंधा रहेगा। बोले काम कर, वृंदावन जा, गोपाल जी को ले आ, और वो आके यहाँ बोल दें कि हाँ इन्होंने अपनी पुत्री का ब्याह तेरे से निश्चित किया, हम ब्याह करा देंगे। ठाकुर जी सुनते हैं तो चलना भी तो जानते होंगे, ले आ उनको। वो विश्वास से वृंदावन चला गया और गोपाल जी के मंदिर पहुंचा महीनों बाद, और जाकर के ठाकुर जी से बोला मुझे ब्याह की चिंता नहीं है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, पर मैं आपकी भक्ति करता हूं, मुझे भक्ति के प्रमाण की चिंता है कि प्रमाण करने के लिए आप चलो मेरे साथ। और वहां जाके बोल दो फिर भले ही मेरा ब्याह ना हो पर आप साक्षी के लिए चलो। और बैठा रहा ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, कुछ बोले ही नहीं। पुजारी जी आए, कपाट चले गए। रात भर रोता रहा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, अनशन पे बैठ जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। रात भर रोते रोते ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सिर पटकने लगा अपना द्वार पे ही। इतने में ही भीतर कपाट के अंदर से ठाकुर जी बोले, ए पागल, ये कलयुग है और कलयुग में मैं स्थिर मूर्ति बन गया। मूर्ति कोई चलती है क्या? बाहर से वो वैष्णव बोला, मूर्ति बोलती भी तो नहीं है, आप बोल क्यों रहे हो? बोल रहे हो तो इसका मतलब चलना भी जानते हो। इतने में ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए, प्रकट होके अपने आप कपाट खोल के उसके सामने आके ठाड़े हो गए। वारे जिद्दी, तेरी बात मान गए हम। बोले तुझे ब्याह की इतनी जल्दी, हम वृंदावन में किसी से ब्याह करा देते हैं तेरा। बोले नहीं, मुझे ब्याह नहीं करना है, मुझे उससे भी ब्याह नहीं करना, पर आपकी भक्ति पर प्रश्न उठाए, इसके लिए चलो मेरे साथ। ठाकुर जी ने कैसी बात करता, मैं कैसे चला जाऊं इतनी दूर? बोले आप परमात्मा हो, आपके लिए दूरी क्या है? यहाँ से वैकुंठ इतना दूर है, यहाँ से सूर्य इतना दूर है, यहाँ से चंद्रमा, आप तो सब जगह चले जाते हो। उड़ीसा आपके लिए क्या, एक पांव फलांगों से पहुंच जाओगे, चलो। ठाकुर जी बोले देखो हम ऐसे नहीं चलेंगे,